हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है सैयद वंश। यह टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। और चलिए सैयद वंश से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी, यानी 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत रहा था। सैयद वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से खुश रखा था। जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए सभी अपने को सुल्तान की उपाधि से सुभूषित किया था, जबकि खिज्र खां जो था, जो सैयद वंश के संस्थापक थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि से ही अपने को खुश रखा था। खिज्र खां तैमूर-लंग का सेनापति था। तैमूर-लंग जो बाह्य आक्रमणकारी थे उनका यह सेनापति था। और भारत से लौटते समय तैमूर-लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। इससे स्पष्ट होता है कि तैमूर-लंग जब भारत पर आक्रमण करता है तो भारत के कुछ क्षेत्रों को वह जीत लेता है, जिसमें मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर ये भी भारत के क्षेत्र थे। और इस क्षेत्र का शासक खिज्र खां को नियुक्त करके वह वापस चला जाता है। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां जब मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के शासक के रूप में कार्य कर रहे थे तब वह नियमित रूप से, यानी बिना किसी रुकावट के, जो तैमूर के पुत्र थे जिसका नाम शाहरुख था, उनको वो टैक्स भेजते रहते थे। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र का नाम था मुबारक खां। तो मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। जब खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र शाह की उपाधि धारण कर शासक बनता है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याह्या बिन अहमद सरहिंदी जो थे वह एक इतिहासकार था, लेखक था, विद्वान व्यक्ति थे। उनको मुबारक शाह ने संरक्षण दिया था अपने दरबार में। और इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कह रहा है कि तारीख ए मुबारक शाही जो ग्रंथ था वो याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी और उसमें सरहिंदी साहब ने सैयद वंश के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी है। आगे बढ़ते हैं। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही किया था। यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक जो शहर है उनकी स्थापना मुबारक शाह ने ही किया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आजकल वनडे के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पीसीएस के एग्जाम में भी वहाँ से प्रश्न पूछते हैं जहाँ से बच्चों या छात्र जो होते हैं वो अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था और प्रथम सुल्तान खिज्र खां था जो संस्थापक थे। ये दोनों पॉइंट को तो आप निश्चित ही याद रखेंगे। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। ये भी पूछ लेते हैं कि सैयद वंश कितने दिनों तक शासन किया, तो लगभग में दे देंगे या एग्जैक्ट डेट दे देंगे, एग्जैक्ट वर्ष दे देंगे। तो आप याद रखेंगे
कि सैयद वंश का शासन जो था करीब करीब लगभग में 37 वर्ष तक रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।